स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ट्रायंगल किसको कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा कि तीन रेखाखंडों से बंद, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति यानी फिगर, है ना, को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, बंद आकृति यानी तीन रेखाखंड है, तीन रेखाखंड जो कि एक दूसरे से मतलब बंद हो, खुला हुआ ना हो, इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी। तो ये ए और बी और सी जो है ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ से हमको ये भी पता चला कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वर्टेक्स होते हैं, कौन कौन है, ए बी एंड सी। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज में तीन रेखाखंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं त्रिभुज के। तो इसी तरीके से त्रिभुज के कितने, त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड। कौन कौन से होगा, ए बी, बी सी एंड सी डी, सी ए, ठीक है। अब त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। ये जो लाइन है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के मदद से ये क्या बना है, एंगल ए बना है। तो इसलिए त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज एक दो तीन, तो त्रिभुज में क्या, त्रिभुज में टोटल तीन कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल होते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज में कोई भी पॉइंट दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट दिखाने के लिए, जनरली पॉइंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। और रेखा यानी लाइन दर्शाने के लिए, लाइन दिखाने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमको बताना हो कि पॉइंट ए, तो हम ए के ऊपर से पॉइंट देंगे, इसका मतलब हुआ कि कोई बिंदु है ए। अगर पॉइंट के ऊपर हम ये दे दिए, इसका मतलब हुआ कि ए जो है क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। और एंगल जो है, एंगल कौन कौन एंगल है, ये तीन एंगल कौन कौन सा है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। हमको आपको बता दें कि किसी भी कोण को दर्शाने के लिए कि कौन सा कोण है, तो कोण वाले पॉइंट को हमेशा बीच में लिखना पड़ता है। जैसे कि कोण ए को हम लिखेंगे या तो इसे कोण बी ए सी या कोण सी ए बी। मतलब इस कोण को दर्शाने के लिए जिस भी कोण को दिखाना है, कोण का पॉइंट क्या होना चाहिए, हमेशा बीच में होना चाहिए। या तो बी से स्टार्ट करेंगे तो बी ए सी लिख सकते हैं, या तो सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए बी लिख सकते हैं। इसी तरीके कोण बी को हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, या क्या लिख सकते हैं, सी बी ए, कोण सी बी ए। देखिए यहाँ कोण बी है तो ये बी पॉइंट जो है हमेशा बीच में है, ए है कोण तो ये ए क्या है, बीच में है। इसी तरीके से कोण सी को दर्शाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी, कोण ए सी बी या कोण बी सी ए, ठीक है। यहाँ भी देखिए हमारा सी जो है कहाँ है, बीच में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम कुछ, ये तो हमारे बेसिक्स थे ट्रायंगल के। अब ट्रायंगल के कुछ हम इम्पोर्टेंट्स क्या फैक्ट्स जानना चाह रहे हैं, मतलब जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए याद रखना ज़रूरी होता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट तथ्य होता है वो होता है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का
योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज के जो 3 कोण है ए बी और सी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये पहला तत्व, पहला। दूसरा क्या होता है, पहला हो गया। दूसरा है कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो वैल्यू होता है वो त्रिभुज के अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल के ये ट्रायंगल ए बी से हुआ, इसका बाय कोण, अगर बी को हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये कोण क्या होगा बाय। तो ये बाय अगर अल्फ़ा है और ये एक्स है और ये वाई है, तो ये अल्फ़ा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा एक्स डिग्री प्लस 22 डिग्री। ये याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है त्रिभुज के अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल का जो मान होगा वो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है, किसी त्रिभुज के साइड्स, 2 साइड्स का योग होता है जो तीसरे से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। सम ऑफ टू स्मॉल साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कहने का मतलब किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका ए बी सी, इसका लेंथ मान ली ए, इसका लेंथ बी, इसका लेंथ सी, तो इसका जो मान होगा ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा सी। ठीक है, ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। फिर इसी तरीके से मान लें कि बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, चाहे सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। ये तीनों केस क्या होगा, ये होगा कि त्रिभुज के किसी भी 2 साइड्स का जो सम होगा हमेशा तीसरे से क्या होगा बड़ा होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, सेम इसका उल्टा, इसका क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स आर ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड्स, है ना। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये जो होगा ए माइनस बी जो होगा वो हमेशा क्या होगा सी से छोटा होगा। फिर बी माइनस सी जो होगा हमेशा क्या होगा ए से छोटा होगा। और
सी माइनस ए जो होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा बी से। ये हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट। क्या होगा कि त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होगा। ठीक है।